नमस्कार। कक्षा 10 गणित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 1 है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में केवल एक ही अध्याय है, वास्तविक संख्याएं। परीक्षा की दृष्टि से संख्या पद्धति से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना लाइव सेशन शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, जैसा कि हम सब पूर्व कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे धन पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या इत्यादि संख्याओं के विषय में हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम इस कक्षा में वास्तविक संख्या और उनके विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके अंतर्गत सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। और इसे हम सामान्य दृष्टि से कहीं कहीं अक्षर में जो है वो आर से प्रकट करते हैं, उसको कैपिटल आर से प्रकट करते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल आर है। वास्तविक संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्या आ जाती हैं, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, जैसे -1, 1, √3, √5 आदि जो हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग हम सामान्य रूप से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। और पूर्व की कक्षाओं में एक नियम पढ़े होंगे आप सब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसी नियम का उपयोग हम यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका में करते हैं, और जिसकी सहायता से हम एचसीएफ किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों की एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, अध्याय वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दिया गया कि जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। और उसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम किन्हीं तो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और नियम तो पहले पढ़ चुके होंगे
कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और इसी नियम का उपयोग करके हम मासा ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए भाज्य बी भाजक क्यू भागफल तथा आर शेषफल है। सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मासा निकालने का जो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए जो है भाज्य है, भाज्य क्या होगा, कोई धनात्मक संख्या होगी, बी भाजक है, ये भी क्या होगी, कोई एक धनात्मक संख्या होगी, और क्यू जो है उसका भागफल है, और आर जो है शेषफल है। इसी सूत्र की सहायता से हम मासा ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि उदाहरण हम देखते हैं कि थोड़ा एक छोटा सा कि 420 उदाहरण 420 तथा 130 का यूक्लिड प्रमेय से मास HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है, सवाल के अंतर्गत दो संख्याएं दी रहेंगी, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं, और छोटी संख्या को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। और जो यूक्लिड विभाजन सूत्र है वो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बड़ी संख्या को ए लिखना है और छोटी संख्या को बी मानना है, उसी सूत्र पे लिख देना है। तो ए के स्थान पे लिखेंगे 420, बी के स्थान पे आ जाएगा 130, बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और 130 का पहाड़ा पढ़ना है कि 420 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 130 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो रब कर लेते हैं। तो 130 का पहाड़ा जो है 3 बार जाएगा। 130 का पहाड़ा 420 में 3 बार जाएगा, प्लस तो यहाँ हो जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 त्रिक्का 9 और 3 इक्के 3, मतलब 390।
तो 420 में से क्या करना है हमें कि 130 का पहाड़ा है जो पढ़े हैं 420 में, 3 बार गया है, और 130 और 3 का जो गुणा किया जाएगा वो आ रहा है 3 शून्य शून्य, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3। घटाएंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 12, 9 3 12, मतलब जो शेष आ रहा है वो कितना आ गया 30। तो r के स्थान पर 30 रखेंगे। फिर यही प्रक्रिया आगे अपनाएंगे कि एक वाले को क्या करेंगे, ये इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको हटाएंगे और इसको पकड़ेंगे। अब जो है ये जो 130 है वो एक ही स्थान पर आ जाएगा क्योंकि ये पूर्ण रूप से विभाजन नहीं हुआ है। यहाँ शेष जो है r बराबर अभी 0 नहीं आया है। जब तक r बराबर 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया हम आगे ऐसे करते रहेंगे। तो 130 हो गया और जो शेष है वो b के स्थान पर चला आएगा 30। और यहाँ फिर क्या करेंगे, अब 30 का पहाड़ा पड़ेंगे 130 में, 130 से ज़्यादा ना होने पाए तो 30 का पहाड़ा जाएगा 130 में 4 बार। तो 4 बार जाएगा प्लस, अब यहाँ रब कर लेते हैं कि 3 चौक 12, 120 हो जाएगा। और 130 में से क्या करेंगे हम 120 घटा लेंगे और घटाने के बाद आएगा 10। तो हमारा शेष कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ हो गया शेष 10। अभी भी क्या है, शेष 0 के बराबर नहीं है। फिर वही प्रक्रिया, ये छूट जाएगा, ये होगा और ये छूट जाएगा, इसको लेंगे और तब 30 जो है एक स्थान पे आ जाएगा और 4 छूट जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ b के स्थान पे 10 आ जाएगा। अब 10 का टेबल इतनी बार पढ़े कि 30 आ जाए, लेकिन 30 से ज़्यादा ना होने पाए तो 10 तिहाई 23। और फिर क्या करेंगे रफ, तो 10 तिहाई 30, 30 में से 30 घटाएंगे तो शेष कितना है 0। तो यहाँ क्या हो गया 0। r बराबर इस कंडीशन में क्या आ रहा है 0। और जब r जो है शेष 0 आ जाए तो b के स्थान पर जो संख्या होती है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ HCF बराबर हो जाएगा 10। जब r बराबर 0, शेषफल जब 0 हो गया तो b के स्थान पर आने वाली जो संख्या होती है वो हमारा मासा कहलाती है। तो उदाहरण ध्यान से देख लेंगे। उदाहरण देखते हैं, अगला इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। दिया गया है कि 4052 और 12,576 का HCF मासा निकालना है। यूक्लिड विभाजन परमेयिका का
प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह पहला उदाहरण लगाया गया ठीक उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखते हैं और सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को हमेशा ए मानना है और छोटी संख्या को पी के स्थान पर रखना है। तो यहाँ बड़ी संख्या जो है ए बराबर है 12576 और छोटी संख्या जो है वो बी बराबर है 4052। और फार्मूला जो है सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के स्थान पर आ जाएगा 12576, जहाँ ए है वहाँ क्या लिखेंगे 12576 बराबर बी के स्थान पर 4052 और क्यों मतलब 4052 का पहाड़ा पढ़ना है 12576 में। इतना पढ़ेंगे कि 12576 से ज़्यादा ना होने पाए। तो यहाँ देखिए 1000 के स्थान पर 4 है और यहाँ 12000 है, तो इसे समान देखा जाए तो 4 तिहाई 12 मतलब 3 बार जाएगा। 4052 का जो पहाड़ा है 12576 में 3 बार जाएगा और अगर 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार ही ले जाएंगे प्लस। अब देख लेते हैं कितना आएगा घटाने पर। तो 12576 माइनस 3 गुनाई 6 3 पचे 15 के पूरा 15 लिख देंगे कि 0 है और 3 चौक 12 12156। तो 12576 में से घटाएंगे 12156 0 2 4 तो आ गया 420। 4052 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 12576 में 3 बार, तो आ रहा है 3 गुना 6 3 पचे 15 और 3 चौक 12 12156 आ रहा है। 12156 को क्या करेंगे हम कि 12576 में से घटाएंगे और जो शेष आएगा उसको प्लस में यहाँ लिख देंगे। तो शेष कितना आया है घटाने पर 420। अब इसको कट करेंगे अगले स्टेप में, ये होगा और इसको कट कर देंगे। अब 4052 जो है वो एक के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ ए के स्थान क्या लिखना है 4052 लिखना है और बी के स्थान पर आ जाएगा 420। अब 420 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4052 में कि 4052 से ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर 10 बार ले जा रहे हैं तो 42000 हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि कम ही रहे, 4052 से कम रहे। तो अगर 9 बार ले जाते हैं तो 9 बार ले जाते हैं 9 शून्य 0 और 9 गुना 18 हो गया और 9 चौक 36 137 और अगर 10 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 4200, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस पहाड़ा जो इसमें 9 बार पढ़ेंगे। अब आ रहा है 420 पहाड़ा 9 बार पढ़ने पे आ रहा है 3780, क्योंकि देख लेंगे 9 शून्य 0 9 गुना 18 और 9 चौक 36 और 137। अब इसको घटा लेंगे 4052 में से। 4052 में से घटाएंगे 3780 तो 2 और यहाँ हो गया
5 में से 8 जाएगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और 15 में से जाएगा तो 8 7 15, और यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ कुछ नहीं, तो 272 बच रहा है, 272 शेष बच रहा है। तो वही प्रक्रिया आगे फिर रहेगी, इसको छोड़ देंगे, ये संख्या लेंगे, इसको छोड़ देंगे, और ये संख्या। तो अब ए के स्थान पे आ जाएगा 420, और बी के स्थान पे आ जाएगा 272। अब 272 का पहाड़ा पढ़ना है कि 420 से ज़्यादा ना होने पाए, तो अगर दो बार पढ़ें तो ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 272 का पहाड़ा जो है 420 में एक बार जाएगा तो 1 और घटा लेंगे, 272 के 272 ही होता है, इसलिए क्या करेंगे 272 को 420 में से घटा लेना है। तो 272 420 में से घटाएंगे 272, तो यहाँ 0 है, हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 8, और यहाँ 1 11 हो गया है, 7 4 11, और यहाँ 148 शेष आ रहा है 148। फिर वही प्रक्रिया रहेगी। अब 272 कहाँ जाएगा, एक के स्थान पर, 272 हो गया, बराबर आ गया 148। अब 148 का पहाड़ा पड़ेंगे 272 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 148 का पहाड़ा जो है एक ही बार जाएगा, और प्लस आ जाएगा शेष जो है 124। फिर 148 जो है 148 जो है एक के स्थान पे आ जाएगा, और 124 यहाँ आ गया। अब 124 का पहाड़ा अगर पढ़ें, 124 का पहाड़ा 148 में एक बार जाएगा, तो प्लस अगर घटाएंगे तो आएगा 24। 124 जो है वाले स्थान चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 124 बराबर 24 शेष आया है तो 24। अब 24 का पहाड़ा पढ़ना है 124 में कि 124 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 24 का पहाड़ा जाएगा, 24 का पहाड़ा 124 में जो है 5 बार, और जो शेष आएगा वो आ जाएगा 4। फिर इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देना, इसको टच करना है, इसको छोड़ देना, इसको, तो 24 एक के स्थान पे आ जाएगा। अब यहाँ 24 बराबर ये वाला यहाँ संख्या आ जाएगी शेष वाली 4 है, और 4 का पहाड़ा 24 में पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा 24 में 6 बार जाएगा, और हो जाएगा 6 चौक 24, और 24 में से 24 घटाएंगे तो शेष क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ r बराबर क्या हो गया 0, और जब r बराबर 0 हो जाता है तो b के स्थान पर जो संख्या होती है वो हमारा HCF होता है, तो इसलिए ये b के स्थान पर है तो HCF बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने निकाला कि 4052 और 12576 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके। तो सवाल ध्यान से देख लेंगे सभी। और इस पाठ्यक्रम से जो है बोर्ड परीक्षा के लिए 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं रहता है, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को सवाल जो है
ये परिमेयिका पर आधारित जो साधारण सवाल है समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्नावली संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्नावली 1 फर्स्ट है, तो एक गृह कार्य है। उदाहरण के अनुसार जो है सभी बच्चे जो है वो घर पर इसको लगाएंगे। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कीजिए। परिमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो हल नोट कर लेंगे क्रम से और इसको घर पर हल करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है 135 और 225। बी 196 और 38,220। सी 867 और 255। डी है 240 और 228। उसके बाद है 306 और 1314। 90 और 144। तो सभी विद्यार्थी पीछे बताए गए उदाहरण के अनुसार जो है इन सभी सवालों को घर पर लगाएंगे और इसका फीडबैक जो है अवश्य अपना अनुभव जो है वो अध्यापकों के साथ जरूर साझा करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।